बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को क्यों चढ़ाते हैं सिंदूर? रामायण की इस कथा से जाने सिंदूर का धार्मिक महत्व। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर हमला करके आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कई बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया था। ऐसे में सिंदूर के महत्व से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर कई लोग भावुक हो रहे हैं। सिंदूर को धार्मिक मान्यता से जोड़कर देखा जाए तो यह केवल सुहागिनों का श्रृंगार ही नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास भी है। रामायण में सिंदूर से जुड़ी एक कथा मिलती है। जब माता सीता ने हनुमान जी को सिंदूर की विशेषता बताई थी तो स्वयं हनुमान जी ने सिंदूर को धारण कर लिया था। आइए जानते हैं सिंदूर के महत्व को बताती हुई रामायण की कथा। रामायण की कथा के अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास से वापस लौटे थे तो श्री राम अयोध्या राज्य को सुचारू रूप से चला रहे थे। हनुमान जी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के संघर्ष के साक्षी बने थे। श्री राम के वापस लौटने के बाद अयोध्या में काफी दिनों बाद खुशियां लौटी थीं। ऐसे में श्री राम के भक्त और परम मित्र हनुमान जी श्री राम को कोई उपहार देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने माता सीता से प्रश्न पूछा कि माता, प्रभु श्री राम को क्या पसंद है, अर्थात उन्हें किस चीज को देखकर सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। हनुमान जी के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता मुस्कुराई। तब माता सीता ने हनुमान जी को कहा, प्रभु श्री राम को कोई भी भौतिक चीज से इतना लगाव नहीं है। उनके लिए प्रकृति का हर जीव एक समान है। वे तो हर जीव को देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री राम प्रेम और समर्पण के भाव को देखकर प्रसन्न होते हैं। माता सीता जब हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर दे रही थी तो अपनी मांग में सिंदूर भी लगा रही थी। हनुमान की दृष्टि जब सिंदूर पर पड़ी तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि वह मांग में क्या लगा रही हैं और इसका क्या महत्व है। माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिंदूर है। इसे लगाने से प्रभु श्री राम को दीर्घायु मिलेगी और उनकी सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, इसलिए मैं सिंदूर को मांग में लगाती हूँ। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, क्या इस चुटकी भर सिंदूर को लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं? हनुमान जी के भोलेपन को देखकर माता सीता मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी मांग में सिंदूर को देखकर प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि तब माता सीता के एक चुटकी सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और वे प्रसन्न होते हैं, तो फिर ज्यादा मात्रा में सिंदूर लगाने से उनकी प्रसन्नता और उन्हें मिलने वाले लाभ भी बढ़ जाएंगे। ये सोचकर अगले दिन हनुमान जी अयोध्या के राज दरबार में पूरे मुख पर सिंदूर लगाकर आए। हनुमान को इस तरह देखकर जब माता सीता और प्रभु श्री राम ने इसका कारण पूछा तो हनुमान जी ने माता सीता द्वारा बताई गई बातें प्रभु श्री राम के सामने दोहरा दी। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी का समर्पण भाव देखकर उन्हें गले लगा लिया। रामायण की इस कथा के अनुसार तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लाल रंग का सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है, वहीं नारंगी रंग के सिंदूर को समर्पण भाव के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए राम जी के प्रति भक्ति
और समर्पण भाव के लिए हनुमान जी को नारंगी सिंदूर चढ़ाया जाता है। नारंगी सिंदूर को कई जगहों पर पीला सिंदूर भी कहा जाता है।